कहते हैं बगैर तालीम के किसी भी समाज की तरक्की का ख्वाब अधूरा है। एजुकेशन फर्स्ट और एजुकेशन मस्ट के नाम से शुरू सीड कोचिंग सेंटर की मुहिम रंग ला रही है। एक तरफ ऐसी तालीम जिसकी फीस देना सभी छात्रों के लिए आसान नहीं होता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सेंटर जहां कंप्यूटर और अंग्रेजी के अलावा कई और कोर्स की तालीम बिल्कुल फ्री दी जा रही है। और अब उस मुफ्त तालीम के सफ़र में AI और क्लाउड जैसी नई तकनीक भी जुड़ने जा रही है। आखिर क्या है ये पहल और कैसे बदल रही है माली एतबार से कमज़ोर छात्रों की ज़िंदगी, आइए जानते हैं। पटना में सीड कोचिंग सेंटर की तरफ से एक खास एजुकेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का नाम था सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयरवेल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में उन छात्रों को सर्टिफिकेट दिया गया जिन्होंने यहाँ कंप्यूटर और अंग्रेजी का कोर्स पूरा किया है। करीब 68 छात्रों को सर्टिफिकेट देकर उनके अगले सफर के लिए विदाई दी गई। इस मौके पर छात्रों ने जहां अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं प्रोग्राम में शिरकत कर रहे जानकारों ने छात्रों के हौसला अफजाई के लिए उन्हें इस तरह से मुबारकबाद दी। अपने ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारो, एक एक लम्हा पढ़ने में, लिखने में, और अगर आपको याद है खाली वक्त है कुछ नहीं कर सकते हैं तो तस्वीर पढ़िए। वक्त को ज़ाया नहीं कीजिए, एक सेकंड भी नहीं। लम्हा को ज़ाया ना करें, ज़िंदगी फिर लौट के नहीं मिलेगी। दिन बहरहाल गुजर जाएगा, आप उसको इस्तेमाल कीजिए या ना कीजिए। नहीं कीजिएगा आपको नुकसान है। उर्दू से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, संवरी थी जो कि मीर से गालिब से दाग से, कहने लगी नसीब पे रोती हूँ आज मैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो हम जो सीखते हैं उसको कितना अपनाते हैं, कितना उसको आचरण में ला पाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो जो भी हम सीखें उसे आचरण में भी लाएं और अपने चरित्र को हमेशा मजबूत रखें। हम सोचते हैं कि हम अपने चरित्र का आकलन कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत सहज है। जब कभी ऐसा लगे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई सुन नहीं रहा है और मुझे किसी से कोई डर नहीं है, और उस समय हमारा जो आचरण हो रहा हो, हमारा व्यवहार हो रहा हो, वही हमारा असली चरित्र को दर्शाता है। साथ ही इस मौके पर सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर याकूब अशरफी ने छात्रों के सर्टिफिकेट के सिलसिले में ये कहा। हमारे यहाँ कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी का कोर्स होता है, और आज तकरीबन 68 बच्चों ने जो ग्रेजुएट हो गए हैं, वो कंप्लीट कोर्स किया है, उनके दरमियान सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हुआ। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम भी रखते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं ताकि बच्चों को ये बताया जा सके कि तालीम की अहमियत, अफादियत के बारे में उन्हें बताया जा सके, उनके परफॉर्मेंस को देखा जा सके। और हमारे जब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है तो बाज़ाब्ता पहले एक्सटर्नल बॉडी उसका टेस्ट लेती है, उसके बाद फिर हम लोग उसे सर्टिफिकेट देते हैं। और एक और बात है कि यहाँ सर्टिफिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई फेल होता है, 80% अटेंडेंस नहीं होता है, तो उसे फिर से दोबारा कोर्स करना होता है 80% के लिए। फिर उसके बाद उसका फाइनल एग्जामिनेशन होता है, एक्सटर्नल बॉडी एग्जामिनेशन लेती है, और फिर फाइनल हम उसे सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की असली कहानी सिर्फ सर्टिफिकेट तक महदूद नहीं है। इसके पीछे एक पहल है जिसका मकसद आर्थिक एतबार से कमज़ोर छात्रों को एक ऐसी शिक्षा देना है जो उनके करियर और रोजगार के लिए नया अवसर मुहैया करा सके। यहाँ छात्रों को कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और दूसरे कई तरह के कोर्स की शिक्षा दी जाती है, और ख़ास बात यह है कि इसके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। याकूब अशरफी सीड कोचिंग सेंटर के साथ साथ ऑक्सफेम के भी डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि यहाँ पूरी तरह से मुफ्त तालीम दी जा रही है। जाहिर है आज के वक्त में सिर्फ डिग्री होना काफ़ी नहीं है। कंप्यूटर की जानकारी, अंग्रेजी की समझ और तकनीकी स्किल्स नौकरी के लिए बेहद ज़रूरी और अहम हिस्सा हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ कंप्यूटर का कोर्स कराया जा रहा है, और अब इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए नए सेशन से यहाँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड की पढ़ाई शुरू करने की योजना है।
यानी छात्रों को सिर्फ आज की जरूरत के लिए नहीं बल्कि कल की टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर याकूब अशरफी का ये कहना है। सारे एग्जिस्टिंग कोर्सेज तो है ही हैं, लेकिन इस बार नए सेशन से हम लोग AI इंक्लूड करने वाले हैं, चूँकि एक नया कोर्स है AI और क्लाउड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है जो हम लोग इस नए सेशन से शुरू करेंगे। और हमारे यहाँ जो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो तो हैं C++, जावा, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे कोर्सेज तो हैं, पहले से चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 68 स्टूडेंट्स इस बार ग्रेजुएट हुए हैं। अब तक जो हमारे यहाँ तकरीबन 800+ इस एकेडमिक ईयर में पास आउट हो चुके हैं। इस पहल का सबसे खास और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। माली तौर पर कमजोर छात्रों के लिए ये एक ऐसा मौका है जहां वो बगैर किसी फीस के कंप्यूटर और अंग्रेजी जैसी जरूरी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसका असर भी साफ तौर से दिखाई देता है। सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक अब तक यहां से 800 से ज्यादा छात्र अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं और खास बात यह है कि उनमें ज्यादातर छात्रों को रोजगार हासिल हो चुका है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों में लड़कियों की भी एक बड़ी तादाद है। कह सकते हैं कि सीड कोचिंग सेंटर की ये पहल छात्रों के लिए रोजगार तक पहुंचने का बड़ा जरिया बन चुका है। सीड कोचिंग सेंटर की तरफ से 8 अगस्त को सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रोग्राम में शिरकत कर रहे एक्सपर्ट्स ने छात्रों को शिक्षा और स्किल्स की अहमियत समझाई और भविष्य में बेहतर करियर के लिए आगे बढ़ने का संदेश दिया। मुबारकबाद हमारी तरफ से। और यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के, तो मैं तो एक अन्ना सा इंसान हूँ, यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, राइट। बस मैं एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ और अलविदा लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बोलते कम है, चीखते ज़्यादा है, जो जर्नलिज़म नहीं है। ऐसा आमतौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े हाउसेज हैं मीडिया के, वो ऐसा करते हैं। वो जर्नलिज़म नहीं है। ये लो जर्नलिज़म तो छोड़ दीजिए, कोई जर्नलिज़म नहीं है। वो चीखते हैं, तमाशा है, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए आप लोगों को। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब मैं पास आउट किया एज अ MS मास्टर्स ऑफ सर्जरी, तो हमने जो सर्जरी सीखी थी सर, वो ओपन सर्जरी थी। आप समझिए ओपन सर्जरी क्या होती है? इंसिजन, है ना, यू गिव इंसिजन्स। आप किसी पेट पे, जैसे मैं एक एब्डोमिनल सर्जन हूँ, ठीक है, पेट का ऑपरेशन करता हूँ, तो जो चीरा लगाते हैं, इंसिजन कहते हैं, हम लोग उससे स्टार्ट करते थे और 4 साल की मेरी ट्रेनिंग इसी पे हुई। जब मैं वहाँ से फारिग हुआ, निकला और अपनी प्रैक्टिस में आया तो थिंग्स चेंज्ड। अब बात आई की होल सर्जरीज की। आप समझते हैं की होल सर्जरीज क्या है? वाया द लैप्रोस्कोप, यानी आप जिस्म में छोटा छेद करते हैं, यू पुट अ कैमरा इन, अपने औजार अपने डालते हैं और उससे सर्जरी करते हैं। ये इरा आया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। अब जाहिर सी बात है हमने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी उसकी, और बहुत से मेरे कलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, यही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते थे। मुझे फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ा। कहते हैं ना, लर्न एंड रीलर्निंग। तो जो की पॉइंट, टेक पॉइंट है जो मेरा, कि हमेशा द बेस्ट पे ट्राई करना चाहिए, इन परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस जो आप कहते हैं, है ना, ठीक है। आप जिस फील्ड में हो वो चेंज करेगी फील्ड, उसमें AI इन्वॉल्व होगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, और जब तक उन टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, आप नहीं जानेंगे, तो सर्वाइवल विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। छात्रों के लिए ये पहल बेहद खास था, इसलिए कि उनके हाथ में मिला ये सर्टिफिकेट उनके कोर्स के पूरा होने का सबूत तो है ही, साथ ही आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत भी है। गौरतलब है कि इस पहल के पीछे सीड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर याकूब अशरफी हैं। उनका साफ पैगाम है, एडुकेशन फर्स्ट और एडुकेशन मस्ट। बहरहाल 68 छात्रों के हाथ में सर्टिफिकेट है। 800 से ज्यादा छात्र इस सफर से गुजर चुके हैं और अब AI और क्लाउड जैसी नई तकनीक की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है।
लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात शायद यही है कि टैलेंट किसी अमीर या गरीब की जागीर नहीं होती। ज़रूरत सिर्फ एक ऐसे मौके की होती है जहां टैलेंट को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके, और अगर शिक्षा मुफ्त हो तो ये मौका उन बच्चों तक भी पहुंच सकता है जिनके लिए फीस सबसे बड़ी रुकावट बनती है। और ख़ास बात यह भी है कि लड़कियों के लिए सीड कोचिंग सेंटर एक ऐसी जगह है जहां वो आसानी के साथ न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं, बल्कि वो भी यहाँ से पढ़कर रोज़गार हासिल कर रही हैं। सीड की ये पहल कितने और छात्रों की ज़िंदगी बदलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सीड कोचिंग सेंटर सिर्फ यही नहीं कर रहा है, बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी सीड कोचिंग सेंटर काम कर रहा है। यानी शिक्षा और हेल्थ दोनों के स्तर पर सीड एक नई कहानी लिखने की तैयारी में है। डॉक्टर याकूब अशरफी एक शख्स, एक जहान है, एक दुनिया है, एक गुलस्ता है। इन्होंने बनाया स्वयं, इन्होंने बनाया दारायन एकेडमी, इन्होंने बनाया आपको सीड, और इतने जाने कितने अदारे। एक शख्स एक दबिस्तान है, एक गुलस्तान है, एक दुनिया है। एक उम्र देखिए, सारी उम्र बीत जाती है, हम छोटा सा कोचिंग सेंटर भी नहीं खोल पाते हैं। इन्होंने तो एक दुनिया सजा दी है, एक दुनिया बसा दी है जहाँ आप लोग जगमगा रहे हैं, आपकी रोशनी से इदारा जगमगा रहा है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने संजीदा बच्चे हैं। मैंने अभी आप लोगों की बातें सुनी, बड़ा अच्छा लगा, और हिम्मत पैदा की। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, याद रखिएगा कि आप पर्सन नहीं, पर्सनालिटी बनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल फराज ज़ैनुल आबदीन और हमारे डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्लाही साहब, याकूब साहब, ये सब शख्स नहीं है, शख्सियत है, पर्सन नहीं, पर्सनालिटी है। आपको क्या बनना है? आपको भी पर्सनालिटी बनना है। पर्सनालिटी बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ डिस्टिंक्ट रहना पड़ता है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देख रहे थे सहाफ़त मीडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।